सर, ओरिएंटल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आप बंगाल में कहाँ पाते हैं? वी आर इन द सेम रैंकिंग एज एनी अदर चैम्बर्स। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बिल्कुल। हमारे अभी जो BGBS में जो है 3 पार्टिसिपेंट्स मेरे थे और डेलीगेशंस भी आई हुई थी। जो अभी ऑस्ट्रेलियन डेलीगेट्स जो आए हैं वो वहाँ से भी डेलीगेशंस आई थी हम लोग के मातहत में। और हमारे 3 पार्टिसिपेंट जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्पॉन्ज आयरन में हैं, कोल्ड चेन्स में हैं, एग्रीकल्चर में हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वी आर शोल्डर टू शोल्डर विथ एनी अदर चैम्बर वो कोई तरह का इसलिए यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट आ रहा है और ओरिएंटल बंगाल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे बहुत पुराने 92 ईयर्स 5 साल बाकी है। ये बंगाल के बहुत पुराने जो बिजनेस हाउस है इनके साथ और हम इन्हें करने के लिए आए थे कि आप इत्मीनान रखिए बंगाल आगे बढ़ रहा है। इधर उधर नहीं जाके बंगाल में अपना इन्वेस्टमेंट करिए और यहाँ से अपना रिटर्न बिजनेस में अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले जो है सलाह देने के लिए या इंकरेजमेंट के लिए आज यहाँ पर हमारे हाथ से दिया गया है। ये इंकरेजमेंट दिन के दिन और बढ़ते रहे और बंगाल से जो बिजनेस है वो बढ़ते रहे क्योंकि बंगाल में जितना बिजनेस बढ़ेगा बंगाल के लड़के जो है यंग जनरेशन है उसका नौकरी चाकरी का बंदोबस्त। फिराज साहब, बिजनेस आपने एक स्पीच में कहा कि जिगर होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। सियासत में ऐसा कुछ नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, जो कहते हैं जो 52 इंच छाती है, हम कहते हैं 52 इंच छाती वाला के लिए नहीं, बिजनेस के लिए 52 इंच छाती चाहिए क्योंकि अपने पूंजी लगा के धंधा करने के लिए छाती चाहिए, बिजनेस करने के लिए छाती चाहिए और वो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मेंबर्स हैं उनके साथ पास है। वो भी तो कलकत्ता शहर को आपका डेड सिटी कहा जाता था। ये राजीव गांधी जी उस समय कहा था कलकत्ता इज ए डाइंग सिटी जी, और आज सारी दुनिया कहता है कलकत्ता इज ए सिटी ऑफ जॉय एंड कलकत्ता इज ए सिटी where people come, enjoys and Calcutta is a living city. बंगाल बहुत सारे उत्पादन में भी सबसे ज़्यादा आ गया है दूसरी स्टेट के। MSME से हमारा 1 नंबर है। देवचा पचामी में हम अभी वर्ल्ड के 2nd लार्जेस्ट गोल्ड माइन होगा। बहुत सारी जगह बंगाल आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी कुछ ही दिन में देखिएगा जो बेंगल और हैदराबाद से ज़्यादा हमारे कलकत्ता न्यू टाउन हो गया या राजारहाट हो गया, यहाँ पर जो है हमारे जो IT ये आगे जाएगा और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। 100 एकड़ जगह ख़त्म हो गई राजारहाट में जो सिलिकॉन वैली, और उसके बाद भी इन्फोसिस विप्रो और भी जगह लिया राजारहाट में दूसरे जगह में 50-50 एकड़ में बड़ा कैंपस बना। टाटा TCS ने भी बहुत बड़ा कंपाउंड बनाया राजारहाट। तो अभी सब लुक ईस्ट होता था, लुक बंगाल, इस दिशा में सब आ। बिजनेस हाउस को क्या मशवरा देंगे? अब आइए यहाँ इत्मीनान से बिजनेस करिए, हम लोग सब हैं। आप जितना बढ़िएगा बंगाल बढ़ेगा, बंगाल में नौकरी चाकरी का बंदोबस्त उतना ज़्यादा होगा। कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बंगाल में फैक्ट्रियाँ नहीं लगी, उसमें क्या कहेंगे? अब कोई अगर जाग के सोते रहे तो मैं उसे जगा नहीं पाऊँगा। कोई आँख रहते हुए अगर अंधा हो गया तो उसे हम ये दिखा नहीं पाऊँगा। मगर सीधा आप कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ से जाएंगे हावड़ा ब्रिज क्रॉस कर सातरागाछी से या बॉम्बे रोड में जाइए या दिल्ली हाईवे में जाइए, एक बीघा जगह भी आपको खाली नहीं मिलेगा। सब दूर दूर तक देखिएगा, सब शेड बन रहा है। वो क्या चीज़ के लिए? जो हमारे विरोधी हैं उनको सुलाने के लिए बन रहा है। बंगाल की राजधानी कोलकाता में ओरिएंटल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पूरे हिंदुस्तान में नाम है। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, सारे
मैन्युफैक्चरर्स सप्लायर्स इसके मेंबर्स हैं और यहाँ काम करके वो अपना एक अलग मुकाम हासिल करना चाहते हैं। बंगाल में बिजनेस को बहुत तरक्की देने में इस कॉमर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इस कॉमर्स के जितने भी मेंबर्स हैं उन लोगों ने न सिर्फ दीदी की तारीफ़ की बल्कि फरहाद हकीम से भी अपनी बातें रखी और कहा कि हमें तरक्की के उरूज पर जाना है, लिहाजा हमारे साथ अगर हुकूमत साथ दे तो हम मज़ीद तरक्की कर सकते हैं। उन्होंने अपने अपने जो भी मुतालबात थे उन्होंने फरहाद हकीम से कहा और ये वादा किया कि वो इससे ज़रूर पूरा करेंगे। ओरिएंटल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक खास रुकन शोएब फैसल से जब हम लोगों ने बातें की तो उन्होंने खुलकर न सिर्फ हुकूमत की तारीफ़ की बल्कि कहा कि हुकूमत दीदी हमारे साथ है बहुत और ही हम बंगाल में से और आफियत के साथ जो है हमारा 92nd AGM जो है वो तय पाया। और हम लोग अभी जैसे हमारे चीफ गेस्ट बोल कर गए हैं कि आगे फरहाद हकीम साहब बोल कर गए हैं कि हम लोग अब 100 ईयर्स के लिए प्रिपेयर करें। तो इंशाल्लाह हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ पाएँ और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम बढ़ा पाएँ चेंबर के लिए, बंगाल के लिए और बंगाल की आवाम के लिए। जिस तरह बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट हाल ही में ख़त्म हुआ है, कई लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बंगाल में आ रहा है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में बंगाल बिजनेसमैन के लिए एक बड़ा डेस्टिनेशन बन के सामने आ रहा है? बिल्कुल ये तय है। हम लोग तो ट्रैवल कर रहे हैं, CM के साथ डेलीगेशन में भी हम लोग रहते हैं, तो जो फीडबैक बाहर से हम लोगों को मिलता है तो बहुत ही स्पॉन्टेनियस है और हम लोग बहुत ही उम्मीद में कायम है कि इंशाल्लाह जो है और इन्वेस्टमेंट आ भी रही है और आएगा, इसका पूरा मतलब जो है अंदेशा है। और कमिटमेंट जो कर गए हैं दे आर ऑलरेडी स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में जो अच्छा परफॉर्मेंस किया, आज उन्होंने फरहाद हकीम ने अपने हाथों से अवार्ड दिया, क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में? उत्साह, लोगों में उत्साह बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो कंपटीशन आज इनको मिला है, कल मैं कोशिश करूं कि मुझे मिले। तो ये जज्बा जो है ये चेंबर पैदा कर रही है ताकि लोगों में एक कंपटीशन का जो है वो अनुभव बढ़ता रहे और बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लें और बिज़नेस की दुनिया में जो है एक्सेल करें। जो ओरिएंटल बिजनेसमैन है और आप लोग से कैसे जुड़े, एसोसिएट कैसे हो आप लोग के साथ? हमारा चेंबर एक नेटवर्किंग क्राइटेरिया नहीं, नेटवर्किंग हम लोगों का चलता है। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं MSME के तहत और WBIDC के साथ, डिफरेंट चेंबर्स के साथ, FICCI के साथ, ICIC के साथ हम लोग का कोलैबोरेशन होकर बहुत सा प्रोग्राम होता है जिससे जो है लोग को जागरूक होते हैं कि मतलब जो है वी कैन प्रोसीड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। MSME में हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है कि छोटे छोटे जितने भी हैं उन लोगों को हम लोग लेकर चलें। गारमेंट सेक्टर्स में, हैंड स्किल्स में जितने मतलब जो ये सब छोटे छोटे मतलब जो काम करने वाले हैं इन लोगों को हम लोग जोड़कर मतलब जो है आगे बढ़ा रहे हैं ताकि बंगाल में एक रिसर्जेंट आ जाए। छोटे बिजनेसमैन को कितना हद तक का सपोर्ट कर पाई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स? चेंबर तो हमेशा मतलब जो है हम लोग भी छोटे से ही बढ़ रहे हैं ऊपर और एक नेटवर्किंग जो है हमारा जो रूरल बेल्ट में जो है वो बहुत ही कार्यात्मक है, जो अभी समझिए कि मतलब एक अच्छे मुकाम पे आ गए हैं इन लोग। आप लोग का अगला लक्ष्य क्या रहेगा आने वाले दिनों के लिए? क्या टारगेट है, बिजनेस गोल्स? बिज़नेस का तो हम लोग बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्टिव ये लेकर जा रहे हैं। MSME में हम लोग का बहुत अच्छा रोल है और डे बाय डे वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं फरहाद हकीम और साहब फैज़याब हो अभी रहे हैं। मंच में थे, उन्होंने कहा कि बंगाल मीन्स बिजनेस, लेकिन जो ऑपोजिशन कहता है कि बंगाल में बिजनेस अभी भी नहीं आया बड़ा इन्वेस्टमेंट। आप लोग बिजनेस हाउसेस है, आप लोग का क्या ओपिनियन है इस पर? देखिए, ये जो कमिटमेंट जो कर गए हैं ये तो कोई ढका छिपा नहीं है, ये तो क्लोज डोर में नहीं हुआ है, ये तो BGBS के मंच से अनाउंसमेंट हुआ है। तो जाहिर बात है इसमें तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि हाँ भाई ठीक है ये जो है मनगढ़ंत कहानी है। इट हैज़ बीन प्रोनाउंस्ड ऑन द स्टेज वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर विटनेस एंड मीडिया वर्स प्रेजेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। अब ऑपोजिशन का तो काम अपोज करना है ना, तो हर बात का अपोज करेंगे। बहुत से ऐसे काम हैं जो मेरे जानकारी में हैं कि उन लोगों ने जो है रुकवा दिया बिकॉज ऑफ देयर क्लाउट, आप बोल सकते हैं। लेकिन कब तक होगा ये? दिस गवर्नमेंट इज फ्रेंडलियर टू द बिजनेस Yes, fraternity? yes, this
दिस गवर्नमेंट इज़ 100% फ्रेंडली टू द बिज़नेस कम्युनिटी। और जो स्लोगन है बंगाल मीन्स बिज़नेस, ये रियली ये हकीकत है और ये एक रंग जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द नज़र आएगा बंगाल में। मुकेश फैसल अंबानी साहब, भी आप एक बिजनेसमैन हैं और अगर बंगाल अगर देखा जाए तो मैंगो हुआ, चाय हुआ, स्टील हुआ या फिर जूट हुआ, ये तमाम चीज़ों में सबसे अव्वल मुकाम पर है। और क्या ज़रूरत है बंगाल में और किस तरह के बिज़नेस लाने की ज़रूरत है? देखिए, अभी जो हम लोगों का कोल रिसोर्सेज जो निकल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक रिसर्जेंट हो जाएगा बंगाल के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। इंपोर्ट जो है बंद हो जाएगा। कुछ क्लाउड जो है लगे हुए हैं ताकि मतलब ये जब तक डिले कर सके तब तक उन लोगों का फ़ायदा होगा, लेकिन ये होने का नहीं है। ऑलरेडी द प्रोजेक्ट हैज़ रोल्ड और हम लोग बहुत जल्द मतलब दीदी के नेतृत्व में जो है ये काम शुरू हो गया है और इसका फ़ैज़याब जो है पूरे बंगाल को मिलेगा, पूरे इंडिया को मिलेगा। जो रिसोर्सेज हम लोग का फॉरेन एक्सचेंज जो चला जा रहा है बाहर, वो कट हो जाएगा, इंपोर्ट बंद हो जाएगा और हम लोग अपना कोयला जो है खुद इस्तेमाल करेंगे। मुकेश अंबानी भी बंगाल समिट में आए और उन्होंने तारीफ़ करके गए। कितना यहाँ के बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुँचेगा इस तरह से लोग? देखिए, इन लोग जो है हिंदुस्तान के नर्व्स को जानते हैं कि हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है। जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है तो यकीनन मतलब वो तो बहुत दानिश्वर हैं, टॉप मोस्ट बिजनेसमैन ऑफ इंडिया हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उन लोग प्ले कर रहे हैं, तो दे नो द पल्स। उनका आना एक यकीनी अचीवमेंट है बंगाल के लिए और बंगाल इज़ ग्रोइंग, दे हैव सेंस। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छी गवर्नमेंट है और हम लेदर सेक्टर से हैं। हमारी लेदर इंडस्ट्री जो है CLCTA कैलकाटा लेदर कॉम्प्लेक्स, ये हमारी जो है ये एशिया की नंबर 1 कॉम्प्लेक्स है और ये वर्ल्ड के नंबर 2 सेकंड में आता है। और हम चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट से कि हमें और मदद करे ताकि हमारी इंडस्ट्री और ग्रो हो। लेदर्स में बिजनेस करने वालों लोगों की कुछ शिकायतें थी, क्या वो पूरी हो गई है? शिकायतें तो अक्सर होती रहती है, घर में भी झगड़े होते हैं, शिकायतें होती हैं। हमारी शिकायतें हमेशा रहेंगी। हमें जब तकलीफ़ होगी हम गवर्नमेंट से कहेंगे और गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी और मदद कर रही है। हमारी दीदी ममता बनर्जी वो हमेशा हमारी मदद करती है। हमारे फरहाद हकीम साहब, हमारे मिनिस्टर्स हमेशा सामने आते हैं और हमें हमारी मदद करते हैं और हमेशा हम उनकी मदद चाहेंगे और हमेशा उनसे मांगेंगे। जो भी हमें तकलीफ होगी उसके लिए हम ज़रूर कहेंगे। सवाल उठता है कि CLCTA के अंदर में IT कंपनीज को भी उसमें ढुकाया जा रहा है। देखिए, ये CLCT लेदर कॉम्प्लेक्स जो जगह पे बनाया गया है वो 1100 एकड़ ज़मीन हमें सुप्रीम कोर्ट ने दी थी फॉर लेदर सेक्टर ओनली। इसमें कुछ लोग जो हैं ज़बरदस्ती घुसना चाहते हैं, कुछ बिल्डर हैं या कुछ IT इंडस्ट्री के लोग हैं, घुसना चाहते हैं हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए। हमारी ज़मीन को वो हथियाना चाहते हैं, जो हम नहीं करने देंगे। हमारे लेदर सेक्टर की जो ज़मीन है उसमें सिर्फ लेदर का ही काम होगा, चाहे वो शू का काम हो, चाहे वो बैग का काम हो, चाहे लेदर का जैकेट हो, फिनिश लेदर हो, हर चीज़ लेदर से जुड़ा हुआ हर काम वहाँ किया जा सकता है। उसमें सिवाय लेदर के किसी काम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरे काम वाले लोग आते हैं वहाँ परेशानियाँ पैदा करते हैं और हमारे लेदर इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करते हैं। हमारी लेदर इंडस्ट्री जो डायमंड इंडस्ट्री से भी बेहतर इंडस्ट्री है, क्योंकि हम जो है एक मरे हुए जानवर की खाल को इतना अच्छा बनाते हैं ताकि वो अच्छे अच्छे लोग फैशन में उसे इस्तेमाल करते हैं। हमारी इंडस्ट्री ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्री है। वज़ीर आला ममता बनर्जी कितना आप लोगों के सपोर्ट में? हमारी ममता बनर्जी दीदी जो है बहुत हमारे सपोर्ट में, हमेशा हमें मदद करती हैं, हमें हर वक्त आगे आगे रहती हैं। वो कहती हैं, बुलाती हैं, मेरे पास आओ, कोई तकलीफ़ है तो बताओ, मैं उसे दूर करूँगी। वो हमेशा दूर करती हैं। आज जो लेदर इंडस्ट्री यहाँ पर मौजूद है वो ड्यू टू ममता बनर्जी ही है, वो हमारी वज़ीर आला की वजह से ही है, वरना ये इंडस्ट्री कब की तबाह हो गई होती। मगर कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वजह से ही लेदर कंपनीज जो है आज कई कंपनीज बंद नहीं, ये दुश्मन का ज़माना है, लोग दुश्मन हैं उनके, कहते हैं उनके बारे में, ऐसी बात नहीं है। हमारी दीदी बहुत अच्छी हैं, हमारे मिनिस्टर्स बहुत अच्छे हैं जो इसमें मदद करें, लेकिन कुछ गलत लोग हैं जो इसको हथियाना चाहते हैं, इसको बर्बाद करना चाहते हैं, वो इसमें आके तबाही मचाएंगे। सर ये तो तस्लीम करेंगे। यूपी बिहार का खासतौर पर यूपी में जो बड़े बड़े लेदर के जो कंपनीज है वो सब बंद हो गए, उसका फायदा बंगाल को वो जो कानपुर वगैरह, वो जो कानपुर की इंडस्ट्री बंद हो रही है, मद्रास की इंडस्ट्रियां बंद हो रही है, उससे हमें फ़ायदा हो रहा है। वहाँ के लोग हमारे कलकत्ता आ रहे हैं, हमारी लेदर इंडस्ट्री जो CLCTA इसे आकर बढ़ावा दे रहे हैं, वो यहाँ पे ज़मीनें ख़रीद रहे हैं या इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। सिर्फ ज़रूरत है तो हमारे सरकार को मदद की, हमें मदद की सब ज़रूरत है। हमें और दूसरे शहरों में सब्सिडी दी जाती है, टैक्स की सब्सिडी और ये इलेक्ट्रिक की सब्सिडी, ये सब यहाँ नहीं मिल रही है जो कि हमें चाहिए।
हम अपनी ममता बनर्जी दीदी से कहेंगे कि हम हर चीज़ में सब्सिडी दें, हमारी मदद करें और हमारी जो अभी वर्ल्ड की सेकंड इंडस्ट्री है लेदर कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री जो हमारी वेस्ट बंगाल में है, इसे हम नंबर 1 बनाना चाहते हैं इन द वर्ल्ड। अवार्ड पाकर कितना मुसर्रत हो रही है आपको? ये तो बहुत ये खुशी दिखाइए, हूँ। मैं परवेज़ कमाल, जी। ये हमारे रमेश जुनेजा साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनके उस पर मैंने अवार्ड लिया है और ये मैं बहुत खुश हूँ अवार्ड पा करके। और ये हम चाहते हैं कि हमेशा हर साल हमें अवार्ड मिले और हमारी इंडस्ट्री बेहतर से बेहतर होती जाए। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, लेकिन मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, खुशी से इंसान चुप हो जाता है, मैं खुशी से चुप हो गया हूँ।